दीदी, पैसों की लालच माँ के प्यार और जीवन से ज़्यादा हो गई थी। पापा जी, ये रही आपकी चाय। रुचि ने अपने ससुर जी को चाय पकड़ाते हुए कहा। बरामदे में बैठे रुचि के ससुर जी ने जैसे ही चाय की चुस्की ली, तुरंत बोल पड़े, अरे बिटिया, ये क्या, बिना शक्कर की चाय? जाती हुई रुचि अपने ससुर जी की आवाज़ सुनकर वापस लौट आई और उसने कहा, हाँ पापा जी, बिना शक्कर वाली चाय, क्योंकि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। अब ना मिठाई मिलेगी, ना एक भी कप शक्कर वाली चाय। अरे बिटिया, अब तो दुनिया से जाने का समय नज़दीक आ गया है। क्या जाने कब बुलावा आ जाए, तब तक कम से कम अपनी मर्जी का खा पी तो लूँ। ये क्या पापा जी, आपको तो 100 साल तक जिंदा रहना है। अभी आपकी उम्र ही क्या है? 62 साल बस, रुचि ने कहा। माँ जी, बाबूजी को बोलिए ना, सुबह सुबह ऐसी बात ना बोला करे। अरे बहू, तू जा अपना काम कर, ये बस इनके नाटक है चीनी की चाय पीने के लिए। मैं सब समझती हूँ, मरना जीना सब ऊपर वाले के हाथ में है। किसी के कहने से कोई नहीं मरता, समझी? वैसे भी 60 की उम्र के बाद बुद्धि सटिया जाती है। वही तुम्हारे ससुर जी के साथ भी है। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? रुचि की सास ने कहा। फिर शुरू हो गई रुचि के सास ससुर के बीच मीठी नोकझोंक, जिसे देख मुस्कुराकर रुचि वहां से चली गई, क्योंकि ये कहानी रोज चाय के समय होती। दरअसल रुचि के सास ससुर रुचि को अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करते और मान सम्मान देते। रुचि भी उन लोगों को अपने माता पिता समान ही सम्मान देती, जिस कारण उसकी नंदी रुचि से चिढ़ी रहती और बात बात में अपनी माँ के कान भरती रहती, लेकिन उसका उनको कोई विशेष फायदा नहीं होता। उल्टा रुचि की सास अपनी बेटियों को समझाते हुए कहती, देखो, तुम दोनों अपनी भाभी में कमी देखने की बजाय उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, क्योंकि हमारे न रहने पर भाई भाभी से ही तुम्हारा मायका होगा। रुचि और उसके भतीजा सब कुछ जान समझकर भी घर की शांति बनाए रखने के लिए अनजान बने रहते। रुचि इकलौती बहू थी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 शादीशुदा नंदे थी, जो उसी शहर में रहती थी, जो स्वभाव से लालची और घर में सिर्फ अपना हुक्म चलाने की सोचती थी। उसकी नंदी चाहती थी कि उनकी माँ उनके कहे अनुसार ही रुचि के साथ कठोर व्यवहार करे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती थी। आज हाथ में चाय का कप लिए रुचि अपने सास ससुर की तस्वीर के सामने खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्यों अचानक उसके सास ससुर उन लोगों को अकेला छोड़कर यूं दुनिया से एक साथ चले जाएंगे। रुचि के सास ससुर दोनों की आकस्मिक मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। पहले ससुर जी को, जिनको दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते ही रुचि की सास भी दुनिया छोड़ अपने पति के साथ ही पंचतत्व में विलीन हो गई। रुचि को अपने सास ससुर का यूं अचानक चले जाना बहुत ही दुखी कर रहा था। उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अब वो लोग उसके जीवन से चले गए। रुचि के सास ससुर की आज 13वीं थी। सभी नज़दीकी और दूर के नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे। इधर घर के अंदर दोनों ननदोई के बीच बातचीत, हंसी मजाक सब हो रहा था। ये सब सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वह चुपचाप उनकी तस्वीर के सामने जाकर आंखें बंद करके बैठ गई और बीती बातें सोचने लगी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। अभी 25 दिन पहले ही की तो बात है, रुचि अपने मायके से आई थी। तब पापा जी बहुत कमजोर लग रहे थे। घर में सबके बीच सबके साथ बैठे उसके ससुर जी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उससे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन सासू माँ की घूरती निगाहों ने उनका मुंह बंद कर दिया। तभी रुचि ने कहा, क्या हुआ पापा जी, कोई बात कहनी है तो कहिए ना, कुछ हुआ क्या? रुचि की सास ने कहा, बोलो, बताओ क्या कहना चाहते हो। तुम्हारी तो आदत है हमारी चुगली करना, पहले अपनी माँ बहन से करते थे, अब बहू से कहो। कहकर रुचि की सास मन ही मन फुसफुसाने लगी। रुचि सोचने लगी कि आखिर क्या बात हुई, माँ जी का व्यवहार अचानक इतना सख्त और रूखा क्यों हो गया। वो अभी इसी उधेड़बुन में थी। दोनों नंदे घर में मौजूद थी। रुचि की सास ने उसे बुलाकर कहा, रुचि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी माँ जी, कहिए। देखो बहू, बुरा मत मानना, लेकिन बात तो सच है कि सारे पैसे और प्रॉपर्टी तुम्हारे ही होंगे हमारे ना रहने के बाद। इसीलिए मैंने अपने सारे गहने और कुछ अपने पास जमा पैसे तुम्हारे ससुर जी से बिना पूछे दोनों दामाद जी को साझेदारी के बिजनेस में लगाने के लिए दे दिए, क्योंकि उन्हें सख्त जरूरत थी। तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गहने हैं। यही सोचकर मैंने ये फैसला किया। आखिर बेटियों का भी तो हक बनता ही है अपने मायके की चीज़ों पर। बस इसी बात को तुम्हारे ससुर जी दिल से लगाए बैठे हैं। सिर्फ इतना ही बोल पाई थी रुचि की सास कि उसके ससुर जी को दिल का दौरा पड़ गया और आकस्मिक दोनों की मृत्यु से रुचि को बात आधी अधूरी ही पता चली। तभी रुचि की मौसी सास घर में आई तो
हंसती मुस्कुराती दोनों नंदों का अचानक रोना शुरू हो गया। भावना शून्य रुचि अबाक दोनों को देखती रह गई। मौसी जी दोनों नंदों को चुप करा रही थी कि तभी नंदोई ने रुचि पर व्यंग कसते हुए कहा, मौसी जी, बेटियां हैं तो इनको तो ज्यादा दुख होगा ही ना। वो भी माँ बाप दोनों एक साथ चले गए। अब तो इनका मायका भी छूट गया, क्योंकि बिना माँ बाप के बेटियों को मायके में पूछता कौन है। हाँ, बहुओं को सास ससुर के जाने से कोई दुख या फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन का शौक मनाकर वो तो आज़ादी महसूस करती हैं कि चलो जिम्मेदारी से छुट्टी मिली। नजरें झुकाए, आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए रुचि को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सबके बीच में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा कि तभी रुचि की मौसी सास ने रुचि को गले लगाते हुए कहा, दामाद जी, हर बेटी बहू और हर बहू बेटी होती है। मायके में बेटियां रोकर दुख जता देती हैं, लेकिन ससुराल में बहू कितनी भी दुखी क्यों ना हो, उसे तो अपने आंसू को पोंछकर घर के हर सदस्य को और घर के कामों को संभालना ही पड़ता है। यही तो बहू बेटी में फर्क हो जाता है। और रुचि जैसी समझदार बहू तो नसीब वालों को मिलती है, ये तो मेरी दीदी हमेशा कहती थी। अपनी सास का नाम सुनते ही रुचि अपनी मौसी सास के गले से लिपटकर खूब रोई। उसने रोते रोते कहा, मौसी, आज मेरा घर आंगन सूना हो गया। अब कौन मुझे रुचि बिटिया कहकर सुबह सुबह आवाज़ देगा? तीज त्योहार पर मेरे तैयार होने से लेकर रीत रिवाज मुझे कौन समझाएगा? सारे काम बीतने के बाद जब मौसी सास ने रुचि और उसके पति को सारी बात बताई तो उन्हें पता चला कि रुचि की सास ने अपने दामाद को सारे पैसे बिना उसके ससुर से पूछे दे दिए थे। जब ये बात उसके ससुर जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये करने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। जब तुम्हारी सास ने उनसे पैसे लौटाने के लिए कहा तो पैसे लौटाने से उनके दोनों दामाद ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था, जिस बात से तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे सास से बहुत नाराज हुए थे। तब तुम्हारे ससुर जी ने कहा, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से रुचि और जय हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तब तुम्हारी सास ने तुम्हारे ससुर जी को ये बात तुम दोनों को बताने से मना किया था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें उनके अपने ही बेटी दामाद ने धोखा दिया। वो दोनों ये सोचकर परेशान थे कि तुम दोनों से अब वो लोग कैसे सामना करेंगे। तुम लोग उनके बारे में क्या सोचोगे कि बेटी मोह के कारण उन्होंने बेटे बहू संग अन्याय किया। ये सारी बात रुचि की सास ने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताई थी, जिसे लेकर उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। रुचि और उसके पति को यकीन नहीं हो रहा था कि महज कुछ पैसों के लालच ने उसका घर यूं बिखेर कर रख दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनकी नज़र दरवाजे पर खड़ी दोनों नंदों पर पड़ी, जिन्होंने सारी बातें सुन ली थी। रुचि और जैसे जब उनकी नज़रें टकराई तो दोनों ने नज़रें झुका ली। जय उन दोनों को देखते हुए गुस्से में उठा कि वो इस बात का जवाब अपनी दोनों बहनों से और उनके पतियों से लेगा, तो रुचि ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से उसे ऐसा करने से मना कर दिया। फिर रुचि अपनी दोनों नंदों के पास गई और कहा, दीदी, पैसों की लालच माँ के प्यार और जीवन से ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बेटियां तो माँ की परछाई कही जाती हैं, और अगर अपनी ही परछाई धोखा दे दे तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा। थोड़े पैसों की लालच ने आज आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक बात बताइए, क्या आप तब भी ऐसे ही चुप रहती जब ये गलती मुझसे हुई होती? कहकर रुचि जय को लेकर वहां से चली गई। लेकिन रुचि मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये गलती उससे हुई होती तो अभी तक घर में हंगामा मच गया होता, उसको बुरी बहू साबित कर दिया जाता। और दोनों नंदे नजरें झुकाए वहीं पर खड़ी रही। आज की कहानी के बारे में अपने में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल वीडियो को शेयर करना ना